नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली बुढ़वा मंगलवार की कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ मंगलवार सबसे बड़ा मंगलवार माना जाता है। इसमें हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष विधान होता है, जिससे वह अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मंगलवार चारों मंगलवार बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। इसमें हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा करने का विशेष विधान होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने योग कल्याण के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ऐसा व्रत पूजन बताएं जिससे मनुष्य का कल्याण हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें कल्याण के लिए कथा सुनाता हूँ, तुम उसे सुनो। सुंदरपुर नामक नगर था। उस नगर में एक सुगंध नामक ब्राह्मण रहता था, पर उसके कोई संतान न थी, जिस कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुगंधा था। वह भी पूजा पाठ किया करती थी। वह हर मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। किसी कारणवश एक दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उसे बहुत दुख हुआ। अब उसने कुछ भी नहीं खाया और प्रण किया कि अगले मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी नियम पूर्वक भोजन बनाती, अपने पति को भोजन कराती, पर स्वयं भोजन नहीं करती। मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और वह निराहार रहकर उसका पूरा व्रत हो गया। इससे हनुमान जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए और अगला मंगलवार आया तो उसने व्रत पूजन किया। हनुमान जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले, सुगंधा, मैं तुझसे अधिक प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। सुगंधा हनुमान जी को देख प्रसन्न हुई और आनंदित हो गई। तब उसने कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके आप मुझे संतान प्राप्ति का वर दें। तब हनुमान जी ने कहा, तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और तेरे एक पुत्री होगी और ये कन्या इतनी भाग्यशाली रहेगी कि जब तक तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत हर्षित हुई और सभी बातें अपने पति को बताई तो उसका पति भी बहुत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन कन्या का नामकरण हुआ और उसका नाम रत्नावली रखा गया। अगले जन्म में कन्या ने मंगलवार का व्रत पूजन किया था। रत्नावली के आने से घर में धन बढ़ने लगा था। धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। रत्नावली के आने से घर में धन बढ़ने लगा तथा ब्राह्मण को घमंड हो गया। समय व्यतीत हो रहा था और रत्नावली 10 वर्ष की हो गई तो उसकी माता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने अपने पति से कहा कि इसके लिए कोई योग्य वर देखकर विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो यह बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, 8वें वर्ष की कन्या गौरी, 9वें वर्ष की कन्या रोहिणी, 10वें वर्ष की कन्या व इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ और कन्या दान से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अगर रजस्वला का दान करो तो घर नरक की प्राप्ति होती है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो 16 वर्ष की कन्या तक का दान करते देखा है, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी ने कहा, पिता भाई यदि रजस्वला कन्या को देखते हैं तो घोर नरक में जाते हैं। ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश करता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत से योग्य वर ढूंढने को कहा कि जैसे मेरी कन्या सुंदर है वैसा ही योग्य वर ढूंढो। दूत ने योग्य वर खोज लिया। यह बालक ब्राह्मण परिवार से सुंदर व सुशील था। इसका नाम सोमेश्वर था। दोनों को लड़का लड़की पसंद आए और सोमेश्वर व रत्नावली का विवाह कर दिया गया। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया और वह सोचने लगा, इसके जाने के बाद मेरे घर में धन नहीं आएगा। ब्राह्मण को लोभ राक्षस रूप में छा रहा था। वह चैन से रात भर सोया नहीं। उसे विचार आया कि जब सोमेश्वर रत्नावली को लेकर जाएगा तो मार्ग में छिपकर उसके पति को मारकर वह उससे वापस ले आएगा। इससे उसके घर में धन बना रहेगा और समाज में कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्रातः होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को बहुत धन देकर विदा किया। ब्राह्मण की मति लोभ की पट्टी बंधी हुई थी। उसे पाप पुण्य का विचार नहीं आ रहा था। लोभ की पट्टी उसके आँख पर चढ़ी हुई थी।
उसे पाप पुण्य का विचार नहीं आ रहा था। अपने भयानक काम को अंजाम देने के लिए उसने मार्ग में अपने दूत को भेज दिया था। दूत आदेश अनुसार वैसा ही किया। थोड़ी देर में वह वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने से कहा, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू हमारे साथ अपने घर चल और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर। तब पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी, इस संसार में पति के बिना स्त्री का कोई जीवन नहीं है। मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। ब्राह्मण दुखी होकर सोचने लगा कि मुझसे तो गलती हो गई, हत्या का पाप भी लग गया, पुत्री भी हाथ से चली गई। सोमेश्वर की चिता बनी रखी थी। रत्नावली अपने पति का सिर गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगने वाली थी, मंगलदेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हो गया, मांग जो वर मांगना हो। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा तो मंगलदेव ने कहा, तेरा पति अजर अमर है, ये विद्वान है, इसके अलावा जो वर मांगना है वो मांग ले। तब रत्नावली ने कहा, हे प्रभु, जो भी व्यक्ति मंगलवार लाल चंदन लाल पुष्प से आपकी पूजा वंदन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, उस व्यक्ति को शत्रु भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर उठकर बैठ गया। रत्नावली पति को देखकर प्रसन्न हो गई और दोनों मंगलवार का व्रत करने लगे तथा सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। तो ये थी ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली बुढ़वा मंगल और मंगलदेव की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।